तो भैया आज कहीं ना कहीं हमनी के जो यंग जनरेशन बा वो तो बाहर चल जाता पढ़े लिखे तो भोजपुरी बोले में भी शर्माता है। तो कैसे वो लोग के भोजपुरी से जोड़ल जा सकेला? देखी का कहीं कहाते नइखे, कहले बिना रहाते नइखे, नइखी कहत तक खिपाते नइखे। तो आज जेकरा के माई ना पूछेले नु ओकरा के दुनिया में केहू ना पूछेला। नमस्कार, जोहार दोस्तों। जीत टीचर सेशन में स्वागत है आपका फिर से। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं जमशेदपुर के ऐसे व्यक्तित्व से जो अपने भाषा के प्रति काफी संवेदनशील है, अपने भोजपुरी भाषा के लिए बहुत काम कर रहे हैं, उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे देश में और बल्कि बोला जाए तो विदेशों तक में जाते हैं सम्मेलनों में, और वहां पे भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा काम कर रहे हैं। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं प्रदीप सिंह, भोजपुरी वाले भैया से। नमस्ते भैया। नमस्कार नमस्कार। और सबसे पहले तो बड़ा खुशी की बात है कि आज प्रदीप भैया का जन्मदिन भी है, तो आपका जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। चलिए धन्यवाद आपको और जीत की चाय की पूरी टीम को। चलिए, तो भैया ये जैसा कि आपके बारे में सुनते रहते हैं, हमेशा आते रहता है कि आप भोजपुरी के लिए हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, हर जगह पे घूमते रहते। तो आप वैसे जॉब भी कर रहे हैं, है ना? जैसे हमको पता चला कि आप TSPDL में जॉब भी करते हैं। तो जॉब के बाद इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तो ये सिलसिला चालू कब से हुआ? ये तो खैर जहाँ तक भोजपुरी का बात है जी तो हम लोग उससे मिट्टी से जुड़े हैं, उसी मिट्टी में जन्म हुआ है और संस्कार पालन पोषण सब कुछ उसी मिट्टी में हुआ है। जी। तो मिट्टी की खुशबू तो आजीवन हमारे विचारों में या फिर रहन सहन में, क्रियाकलापों में दिखेगी। जी। और उसी के तहत हमें लगता है कि एक क्रिएटिव हो करके 2006 से हम लोग भोजपुरी का संगठन के रूप में काम करना प्रारंभ किए, जिसमें एक हमें लगता है कि सबसे पहला संगठन था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय BN तिवारी भाई जी भोजपुरिया जी का जी। अखिल विश्व भोजपुरी विकास मंच, हम लोग उसके तहत जुड़े थे। उसमें वो सम्मानित अध्यक्ष थे, हम महामंत्री थे, और वहीं से हमारा भोजपुरी के क्षेत्र में चाहे साहित्यिक हो, कला हो या फिर आंदोलन हो, सभी क्षेत्रों में हमने बढ़ चढ़ करके काम करना प्रारंभ किया और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो इस क्षेत्र में अभी आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कहाँ कहाँ से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देखिए, ये तो पहला बार हम लोगों ने 2007 में गोपाल मैदान में विश्व भोजपुरी सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें पूरे देश भर से, विदेश से भी लोग आए थे, शिरकत किए थे। और उसके बाद 2009 में पहला बार मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्व भोजपुरी सम्मेलन आयोजित हुआ था, जो वहाँ की सरकार उसमें इन्वॉल्व रहती है। अच्छा। वो माननीय जगदीश्वर गोवर्धन जी के नेतृत्व में वहाँ पे वो इंडियन डायस्पोरा सेंटर है, उसके तहत एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। पहला बार हम लोगों को अवसर मिला था उसी में सम्मिलित होने का, और उसमें भी देश भर से लोग गए थे और हम लोग भी गए थे। और वहाँ पे जो देखे कि खास करके मॉरिशस में जब 2009 में हम लोग गए थे, तो वहाँ के लोगों का, जो पुराने लोग हैं, उन्हें भोजपुरी के प्रति बहुत लगाव है और भोजपुरी के प्रति समर्पण भी है। वो भोजपुरी को भोजपुरी से जुड़े हम लोग जैसे यहाँ से जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज जो
मैंने अंग्रेजों द्वारा जो ले जाए गए थे पानी के जहाज से गिरमिटिया मजदूर बना करके, तो उनके मन में ये भाव जरूर रहता है कि हम लोग उनके परिवार के हैं, उनके अंग हैं। अच्छा। और इस भावनात्मक लगाव से हम लोग जब जाते हैं तो वो एक आदर भाव से हम लोग के साथ मिलते हैं और व्यवहार करते हैं। तो वो भोजपुरी को जिंदा रखे हैं वहाँ पे, और भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त है सरकार द्वारा वहाँ अच्छा, मॉरिशस में। मॉरिशस में। लेकिन थोड़ा सा देखने को मिला हमको उस समय से, अभी तक 3 बार जा चुके हैं मॉरिशस। जी जी जी। न्यू जनरेशन जो है उसका झुकाव थोड़ा सा फ्रेंच की तरफ है। ऐसे मूलतः देखेंगे तो वहाँ की भाषा जो है वो किरोली है, अच्छा। जो भोजपुरी, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगाल, इन सब भाषाओं को मिक्स करके बनाई गई है। अच्छा, जो हम लोगों को मतलब समझ में नहीं आता है। अच्छा अच्छा। बट लेकिन वो लोग किरोली बोलते हैं। लेकिन न्यू जनरेशन जो है वो फ्रेंच के प्रति थोड़ा दीवानगी ज़्यादा है वहाँ ज्यादा है। लड़कों में, न्यू जनरेशन में तो है। लेकिन वहाँ जब गए हम लोग तो वहाँ का देखे कि जगह जगह चट्टान को पूरा एक जगह एकत्रित किया हुआ है और गन्ना का खेत ललहा रहा है। अच्छा। तो पता चला कि जब वो लोग आए थे तो सिर्फ यही चट्टान बिछा हुआ था। तो हमारे पूर्वज जब गए हैं तो अपनी ताकत मेहनत से उस चट्टान को एक जगह कर करके खेत बनाए, खेत बना करके वो गन्ना का उपज किए। और आज देखिएगा तो मॉरिशस हमको लगता है कि नेचुरल ब्यूटी माने वर्ल्ड में सबसे सुंदर है मॉरिशस का। मॉरिशस का है। प्राकृतिक सुंदरता उसकी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ पे भोजपुरी से कितने वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी भोजपुरी भाषा वाला रह चुके हैं। जी हाँ। वहाँ दरअसल जब भी जो पहले गए हैं ना, जो जी जी जी। अंग्रेज लोग लेकर के, तो उसमें सबसे ज्यादा लोग भोजपुरी क्षेत्र से गए हैं और इसके अलावा तेलुगु क्षेत्र से भी लोग गए हैं। अच्छा तो अच्छा। वहाँ भोजपुरी और तेलुगु दोनों क्षेत्र के लोग मिलेंगे। अच्छा, अभी आते हैं मॉरिशस से लोग तो अपना मतलब पूर्वज का खोजते हैं कि माने हमारे पूर्वज कहाँ के रहने वाले थे। तो कोई आरा निकलते हैं, कोई बक्सर निकलते हैं, कोई सासाराम निकलते हैं, अच्छा। कोई बलिया भी निकलते हैं, कोई बुंदू भी निकले थे अभी हाल में अच्छा, रांची के अच्छा। बगल में, अच्छा कुछ उधर छपरा सिवान भी निकलते हैं। तो इस तरह से क्या है कि सबका बेल्ट जो था भोजपुरी का ही था, इधर के ही लोग गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनको बोला गया था कि वो वहाँ सोना मिलेगा, चाहे जो भी कुछ प्रलोभन देके ले जाया गया। जी 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 जी। तो वो बोलते थे ना कि वो एक उस समय गाना भी चलता था उस समय में कि कलकत्ता से छूटल जहाज पवनवा धीरे चलो। अच्छा। तो वो कलकत्ता से जो जहाज छूटा था वो मॉरिशस के लिए जा मॉरिशस रहे के थे। लिए, तो ये गाना गा गा करके लोग पहुंचे थे। तो वहां जाते हैं मॉरिशस आप, तो वहां कितना अपनापन लगता है? ऐसा लगता है कि नहीं हम अपने ही देश में आ रहे हैं या अपने भाई लोग से मिल रहे हैं? देखिए ये तो जरूर है कि हम अपने कम से कम हिंदुस्तान के लोग जो भी भोजपुरी क्षेत्र के लोग हैं जी जी अपनी जी। संस्कृति को जरूर भूल रहे हैं। बट वहाँ के लोगों को देखेंगे तो वो अपनी संस्कृति को संजो के रखे हैं। अच्छा हर घर में आपको मंदिर मिलेगा। अच्छा। और दूसरी चीज है कि जिस चीज को हम लोग छोड़ रहे हैं, भूल गए हैं या बोलना असहज महसूस करते हैं, जैसे हम लोग आज अब साड़ी बोलने लगे हैं, वहाँ के लोग अभी भी लुगा बोलते हैं। अच्छा। वो हम लोग अभी सवेर बोलते हैं, चाहे सुबह बोलते हैं, चाहे जो भी अपनी भाषा में बोलते हैं। जी 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 जी। लेकिन वो लोग आज भी फजीर बोलते हैं। जी बोलते हैं। तो ऐसी बहुत चीजें हैं। हम मतलब लगता है कि अनंत पूजा था, मुझे याद नहीं था, और मैं होटल से निकल रहा था कार्यक्रम में, तो जो होटल की मालकिन थी बोली कि प्रदीप तोके तो आज चावल नहीं मिली, जो कि चावल हम दोपहर में खाते हैं। तो हम बोले कि काहे आंटी, काहे ना चावल मिली? तो तोरा पता नहीं बटे, आज तो एथी अनंत पूजा है, आज चावल कैसे बनी? हम लोग हमारे सब चलेगा। तो हमने ये देखा कि वो इतने दूर रह करके भी जो अपने गए हैं, कल्चर को नहीं छोड़ रहे। कल्चर को, पर्व को, सब चीज को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक एक चीज को फॉलो कर रहे फॉलो कर हैं। रहे और हैं। हम लोग यहाँ रह करके सबको भूलते जा रहे सबको हैं। भूलते जा रहे हैं। ये अंतर है। तो आप वहां से जब घूम के आए या और जगह भी घूमते हैं, तो आपको अभी क्या लग रहा है कि कहाँ कमी है? अभी हम लोग को और कहाँ मजबूत होने का जरूरत है? देखिए सबसे पहले तो मजबूत हमको अपने आप में होना होगा, जी। जहाँ से भोजपुरी का उपज है, जिस मिट्टी से। और हमारा सबसे मजबूत आधार शुरुआत से ही कल्चर रहा है, जी अपनी संस्कृति रही, सांस्कृतिक विरासत रही, जी जिसको कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो उसमें बहुत गिरावट आया है। हम ये नहीं बोलते हैं हर भाषाओं में जी जी जी। सांस्कृतिक गिरावट है, बट भोजपुरी में भी है, जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हमारी फिल्म जगत को आप देखेंगे तो आप नाजिर हुसैन साहब से याद कीजिए। वो आपका पिया रखिए ये था ना, वो हे गंगा मैया तोरे पेरी जी 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 जी। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद आप देखेंगे कि उस दौर में जमाने में दंगल फिल्म बनी, धरती मैया बनी, पिया रखिया सिंदूरवा के लाज बनी, दुल्हा गंगा पार के बनी, गंगा किनारे मोरा गांव बनी। ये सब फिल्मों से भोजपुरी को ऊंचाई मिली।
मिली थी। और हम समझते हैं कि एक दौर था, आज जितने भी लोग ठीक है अपने हिसाब से सब लोग कला के माध्यम से भोजपुरी का सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस दौर का अगर आप देखेंगे तो नाजिर हुसैन साहब के बाद सबसे बड़ा नाम अगर भोजपुरी क्षेत्र में है तो कुणाल जी का है। कुणाल जी के। और कुणाल जी की फिल्में जब रिलीज होती थी तो ये हिंदी के जो महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, उनकी फिल्में भी उस जमाने में रिलीज होती थी। जी जी तो जी। जब पता होता था कि ये भोजपुरी की कुणाल जी की ये फिल्म रिलीज हो रही है तो उस जमाने में अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म को ड्रॉप करते थे कि बिहार यूपी में हमारी फिल्में नहीं चल नहीं चल पाएगी। अच्छा। ये दौर था दौर भोजपुरी था का, उस ये समय। रुतबा था भोजपुरी का, क्योंकि इतनी ज्यादा मतलब महिलाएं बच्चे पुरुष सामूहिक रूप से पारिवारिक तौर पे जाकर के सिनेमा हॉलों में फिल्में देखते थे। तो वो एक था कि मतलब हम अपने संस्कृति को देख रहे हैं, उस फिल्मों में उस तरह का मतलब वातावरण होता था, पारिवारिक दृष्टिकोण से मैंने हर तरह से चीज उसमें डाल करके बनाया जाता जी था। जी जी जी। और सब उससे भी बड़ी चीजें क्या थी कि जो बनाने वाले लोग थे वो हमारे भोजपुरी मिट्टी के लोग। मिट्टी के थे। अभी क्या है कि ये बिजनेस के तौर पे बना रहे हैं। जी 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 जी। अब जो साउथ से लोग आएंगे वो वहाँ का कल्चर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कर पाएंगे। बट भोजपुरी का कल्चर क्या रहा वो उसको नहीं देखेंगे। नहीं दे। तो यही अंतर है कि पुराने दौर की जो हमारी संस्कृति थी, हम लोग का जो गीत गायन था, अभी महिलाओं को 10 ठो बैठाइए आप, वो नहीं जो कर पाएंगे। पहले गाड़ी चाहे जो भी हम लोग का तिलक चढ़ता शादी था ब्याह में। हाँ तो सुनिए शिव शिव के दोहाए जी जी जी। अंगना लिपाए, अभी सब गाने सब भूल गए हम, सबको नहीं याद होगा किसी को। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पहले जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले के लोग सभी जुड़ते थे सिनेमा से चाहे गाने से। अभी सिनेमा में और ये सब में गानों में इतना अश्लीलता आ गया है कि लोग अपने घर में परिवार संग बैठ के ना देख सकते हैं सिनेमा, ना गाना बजा के सुन सकते हैं। तो कहीं न कहीं संस्कृति को खत्म करने में अश्लीलतापन तो नहीं है? अश्लीलता सभी भाषाओं में है, सभी भाषाओं के जो आप फिल्म या गाने को देखेंगे तो सब में है, लेकिन चूंकि भोजपुरी बहुत ज्यादा मिठास है, आप सेम मतलब उस तरह का वल्गर चीज को आप हिंदी में बोलिए और उसी चीज को भोजपुरी में बोलिए, आपको लगेगा कि भोजपुरी में हम थोड़ा ज्यादा बोल दिए जबकि सेम चीज आप बोलेंगे। तो ये एक अंतर है थोड़ा सा लैंग्वेज का मिठास के चलते। जहां तक दूसरी बात है कि जो पहले के गाने थे मैंने भोजपुरी के, तो नो डाउट पहले जो हमारे राइटर्स थे, मोतीलाल मंजूल जी थे, नगीना पांडे थे, आपके तारकेश्वर मिश्र राही जी थे, तो ये गाने लिखते थे तो इनके गानों में मैंने रस होता। जैसे भरत शर्मा जी का एक गाना है हमके साड़ी चाहिए, जी, तो वो तारकेश्वर मिश्र राही जी लिखे हैं। अच्छा। आप देखिए उसमें कितना मतलब जो एक पंडित महेंद्र मिश्र जी लिख के गए थे, अंगुरी में डसले बिया नगीनिया, तो एक पत्नी का शादी होने के पश्चात जब पति तुरंत अपना विदेश चले जाते हैं धन संपत्ति कमाने के लिए, जी, तो पत्नी की अपनी पीड़ा को बताती है, तो मैंने वो नागिन से उसका तुलना की कि जो नागिन डसती है तो जो उस समय विरह मिलता है, चाहे जो उस समय जो दर्द मिलता है, उस दर्द से भी उस दर्द जैसा ये दर्द, तो वो क्या है श्रृंगार रस में चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसका भाव गलत है, वो श्रृंगार रस है। तो उसी प्रकार वो भी जो नया भरत जी का जो गाना है, जी, उसमें है ना कि भाई आप कुछ भी कीजिए, ठेला खींचिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन हमको साड़ी चाहिए। तो उस समय से थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको इस रूप में लाया। लेकिन अभी जो कुछ मैंने हम नहीं बोलेंगे, नए कुछ जो सिंगर्स हैं, जी, अच्छा जो राइटर्स हैं, उनको भोजपुरी वो अभी व्यूअर्स और ये के चक्कर में कि हमको इतना व्यू मिल गया, जगह बन गया, और न्यू जनरेशन को भोजपुरी संस्कृति से दूर है, इसलिए दूर है क्योंकि पहले हम लोग छोटे थे तो हम लोग के माता पिता मैंने साल में कम से कम 2 बार गांव ले जाते, 10 दिन 15 दिन अपने चाचा चाची मामा मामी सबसे मिलना जुलना होता था। तो एक प्रेम रहता था, एक लगाव रहता था, एक पारिवारिक मतलब निकटता होती थी। अब वो सब चीज कोई बच्चा बाहर गांव जाने नहीं चाहता। जब आप गांव नहीं जाएंगे, वहाँ का मैंने रहन सहन कल्चर नहीं सीखेंगे, तब तो आप उसको उससे जज नहीं कर पाएंगे कि है क्या, तब तो आप यही मतलब घूमते रह जाएंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल के पढ़ेंगे बस उसी नहीं, वो ठीक है, वो भी मैंने आपका पढ़ाई भी इंग्लिश मीडियम का जरूरी है अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन फिर भी मतलब वो कल्चर तो अपना लेके चलना। अब आज क्या है, जब आप अगर घर के दादा दादी या प्रेम लगाव सब जब कम हो गया, तो आपका अपने लोगों से मैंने माता पिता से भी लगाव कम होगा आने वाला समय, क्योंकि ये कल्चर बनते जा रहा है और ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं अभी, कैसे संगठन को मजबूत करने पर लगे हुए हैं? संगठन देखिए राष्ट्रीय स्तर पर है और सभी जगह अपने अपने स्तर से लोग संगठन बनाकर चला रहे हैं। भाई सबको शुभकामना है और हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी संगठन है
बहुत अच्छी बात है कि जितने संगठन बनेंगे उतना काम होगा, उतना काम करने वाले लोगों को आसानी होगी। जी 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 और अपना लोग काम करें, क्रिएटिव वर्क ज्यादा करें इसमें, जी 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 सकारात्मक है। जैसे कि अभी तक हम लोग को सोचिए कि हम लोग को नेपाल में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जी 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 मॉरिशस में है, जी और हमारी जो पर्वे हैं, चाहे छठ है, चाहे इस तरह की जो पर्वे हैं जी 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 जिसको हम महाआस्था का पर्व मानते हैं, वो थाईलैंड में ही मनाया जाता है, दुबई अच्छा में ही मनाया जाता है, अमेरिका में ही मनाया जाता है। जी जी हर कंट्री में लोग मनाते हैं, लोग जो हमारे मनाते हैं, यहाँ जहाँ भी हमारे यहाँ के लोग हैं वो मनाते हैं वहाँ पे। जी तो जी वो उस चीज को नहीं भूले। जी जी लेकिन हम जहाँ से उपज हैं, अगर हम अभी आज करीब करीब 50 साल से भोजपुरी को एक मतलब शेड्यूल में, शेड्यूलिंग में जी 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 वो संविधान की अनुसूचित 8वीं जाति में, हाँ। अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रयासरत हैं। अभी तक वह कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाई, तो ये तो बहुत दुखद है। और ये हमारा लगता है कि हमें माने भोजपुरी के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा बाधक है, क्योंकि हमारे जो कवि हैं उनको भी उचित मंच नहीं मिल पाता मंच है। नहीं मिल पाता। जब कल्चर हम फॉरेन में किसी को भेजना चाहते हैं तो हमारी भाषा को मान्यता नहीं है, तो उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी, और जो हमारे माने भोजपुरी का तो वहाँ से उत्थान रुक ही जाता जी है। जी 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 तो जी ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या है कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना। तो सरकार से आपने क्या सहयोग किया? सरकार से देखिए, सरकार से तो हम लोग जब यूपीए की गवर्नमेंट थी जी तो भी बहुत लंबे अरसे से सबका डिमांड रहा, प्रयासरत रहा। जी 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 और हमें लगता है कि उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे चिदम्बरम जी, जी जी उन्होंने भोजपुरी में भी लोकसभा में भी बोला था, पर भोजपुरी में हम शपथ नहीं ले सकते हैं, जी लेकिन भोजपुरी में उन्होंने लोकसभा में बोला था कि बोला बहुत जल्दी हमनी के तरफ जा, सर, अच्छा लेकिन नहीं हुआ। नहीं हो पाया। न्यू गवर्नमेंट आई तो हमें लगता है कि पटना में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन हो रहा था, जी जी जिसमें रविशंकर बाबू आए थे, जी जी रविशंकर प्रसाद जी थे, मयंक जी थे, हम्म, नंदकिशोर यादव जी थे, बहुत लोग थे। सब लोग बोले थे कि माने मोदी जी पीएम बनेंगे तो शायद हो भोजपुरी को जाएगा। मान्यता मिल जाएगा, ये हम लोग गारंटी लेते हैं, सब जी, लोग जी। बोले थे वहाँ। हम्म, लेकिन आज 10 साल हो गया अभी भी और अभी भी हम लोग वहीं हैं। क्यों और अभी हम लोग पिछड़े हुए, क्यों अभी तक नहीं हो पा रहे इसमें? इसमें कहीं ना कहीं देखिए, बीच में हमें लगता है कि इससे पहले वाले गढ़ा महोत्सव में हम गए थे, गोपाल राय जी कराते हैं वहाँ। जी 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 तो वहाँ हमने एक चीज कहा था कि एक समय था कि जब हम लोग के भाई आज माननीय सांसद हैं मनोज तिवारी जी, जी वो बहुत अग्रणी भूमिका में, कहीं पे भी कार्यक्रम होता था तो जो भी मिनिस्टर आते थे या पॉलिटिकल लोग आते थे जी जी तो डिमांड करते थे कि हमें भोजपुरी का मान्यता हमारा मिले के चाहिए, जी जी मनोज जी। लेकिन जब वो सांसद बने, एक पार्टी से जुड़े, तो हम ये देखे कि स्टार्टिंग में तो थोड़ा लगा कि मतलब कुछ भोजपुरी के लिए अब उत्थान कर होगा, रहे चाहे प्रयासरत है वो, हाँ। होगा। लेकिन जब तक हम याचक थे तब तक उसकी चिंता हमें थी, लेकिन जब हम दाता बन गए दाता बन गए, तो कहीं ना कहीं उससे हम मुंह मोड़ लिए, कमी हो और गई। आज हम सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, भोजपुरी हमारा जहाँ भी रहे। नहीं, ये सबके साथ है, चाहे मनोज जी हो, चाहे रवि किशन जी रवि हो, किशन जी। चाहे निरहुआ जी हो, क्योंकि हमें लगता है कि आज के डेट में पीएम और गृह मंत्री के पास पहुंचने में या उनसे डायरेक्ट बात करने में कोई परेशानी इन तीनों को परेशानी की नहीं। बात नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर उस पर बात ना हो करके हमें ये आता है कि हम माने किसी पार्टी के लिए 400 सीटें कैसे जीतेंगे, उस पर फोकस है। और हिंदुस्तान में कहीं भी माने चुनाव होते हैं तो ये तीनों लोगों को ले जाया जाता है वहाँ पे, पब्लिक को भोजपुरी भाषी वाला को एक कन्विंस करने के लिए। करने के लिए। लेकिन वो तो अपना काम कर लेते हैं, तो वो तो सक्सेस है, बट हम अपना काम नहीं करा पा रहे हैं, तो ये तो हमारी, ये तो शर्मिंदा की बात है थोड़ा सा। ये सबसे बड़ा वजह, क्योंकि पॉलिटिकल ढंग से ही होगा जी ये जो संविधान के को उनका माने जो संवैधानिक मान्यता जो मिलेगी भाषा को, ये पॉलिटिकल अप्रोच से ही होगा। जी जी और पॉलिटिकल अप्रोच में जब वो लोग बैठे हैं, और अब हम लोग किससे आशा करें? हाँ, तो वो लोग ऐसे लोग हैं जो पहुंचे, जो डिमांड करते थे, आज उस जगह पहुंचे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसको, और हमें लगता है कि वो तीनों आदमी अगर सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं तो इसको अभी माने चुनाव से पहले भी ये लोग करा सकते हैं, इतने सक्षम है। तो भैया आज कहीं ना कहीं हमनी के जो यंग जनरेशन बा, वो तो बाहर चल जाता पढ़े लिखे, तो भोजपुरी बोले में भी शर्माता है। तो कैसे वो लोग के भोजपुरी से जोड़ल जा सकेला? देखिए, का कहीं कहाते नहीं खे, कहले बिना रहाते नहीं खे, नइखी कहत तक छिपाते नहीं खे। ये घड़ी के युग के लड़का लोग बाल चल जाता लोग बहरी पढ़े। जी जी जी। और जब बबुआ
जब ले अपन संस्कृति ना रही, अपन भाषा के ज्ञान ना रही, तो आज जरा के माई ना पूछे ले ओकरा के दुनिया में केहू ना पूछेला। और हमनी के माई के भाषा भोजपुरी है। और हम सब बबुआ लोग से हाथ जोड़ के निहोरा करब कि आपन भाषा के मत भुला लो, दुनिया में कहीं जाके झंडा फहराव लो, देश के नाम ऊंचा कर लो, लेकिन भोजपुरी के मत भुला लो। भोजपुरी बा तबे तुहू बड़ा, तहर माई के बाबूजी के अस्तित्व भी बा, तोहरो अस्तित्व बा। वाह भैया, आपके बात दिल के छू गई। उम्मीद बा कि हमार भाई लोग जो छोट बड़े जाए वो लोग जरूर अपन भाषा के संजो के रखिए जाए, आगे बढ़ाए में हमनी के साथ आगे बढ़े जाए। आपने बहुत अच्छी अच्छी बात बताए और भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए ठीक है, आप लोग जैसे यदि लोग जुड़े रहेंगे तो निसंदेह हम लोग फिर से अपने कल्चर और अपने जो पुराने लोगों है उनसे जुड़ाव बरकरार रहेगा और हम लोग अपने सांस्कृतिक और संस्कृति को नहीं भूलेंगे, अपने माटी से जुड़े रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और उम्मीद है कि आपकी जो डिमांड है या आपकी क्या माने हमारी सभी सबके लोगों की डिमांड है कि 8वीं अनुसूचित में हमारे को शामिल किया जाए, तो ये जल्द से जल्द शामिल हो। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, तो ये थे प्रदीप सिंह भोजपुरी वाले भैया, जिन्होंने बताया कि अपने संस्कृति से कैसे जुड़ सकते हैं और उसको कैसे आगे बढ़ाना जरूरी है हमारे लिए। ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और एक मुकाम हासिल कर रहे हैं। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।